So welcome all. Thanks for joining and जो बहुत ज़्यादा common queries पिछले काफी दिनों से आ रही थी due to the market fall. So we will try to answer those. I will try to answer कि कैसा market में मुझे personally दिख रहा है and what is my view. And before that, I will put a disclaimer that this is my view based on my understanding of the markets. And it again varies upon कि आप किस तरह के participant हैं market में. सो इट डिपेंड्स कि आप शॉर्ट टर्म के लिए हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं, आप मीडियम टर्म के लिए हैं, आप इन्वेस्टर हैं कि आप ट्रेडर हैं. बेस्ड ऑन दैट ओनली द मार्केट विल रिवॉर्ड यू. So I am assuming it as I will be describing both on short term as well as long term. So based on that, you can see where it fits your bill. And we will get started now. सो फर्स्ट थिंग इज कि पिछले काफी दिनों से जो हम लोग देख रहे हैं कि एक करेक्शन चल रहा है, जो हम कई लोग बोलेंगे कि वो बियर मार्केट शुरू हो गया है, somebody will say कि बुल मार्केट का करेक्शन एंड ऑल दैट. सो आई विल शो यू स्टैटिस्टिकली कि what is happening right now and what has happened in the past. So if you see right now, let me show you. Give me a second. Where is this? Okay. So I am sharing the Bank Nifty chart. So you guys will be able to see the Bank Nifty and this is the Nifty chart. Let's start with the Nifty first. So this is nothing but a Nifty ka weekly chart hai. I will be doing both in English and Hindi so that each one of us can understand pretty well. So Nifty का जो weekly chart पे अगर आप देख रहे हो, अभी अगर हम current में देखेंगे, let's go by this thing. So these are the two moving averages which I have put. That is a 21 on a weekly period, 21 period moving average on a weekly chart as well as 50 period weekly chart पे जो moving average. If you are seeing mostly अगर आप पिछले काफी टाइम से देखोगे तो जहां से रिवर्सल आया था लास्ट टाइम, अगर यहां से देखेंगे हम लोग, so 50 और 21 का कन्वर्जेंस है और उसके बाद 21 हमेशा ऊपर चल रही है. 21 इज योर फास्टर मूविंग एवरेज इन दिस केस और 50 जो है वो आपका स्लोअर मूविंग एवरेज है. तो यहाँ से 21 सितंबर 2020 से कभी भी आप देखोगे तो 50 को टेस्ट करने के लिए हम लोग आज तक नहीं आए हैं पिछले 4 महीनों में, सॉरी 3 से 4 महीना. और उसके बाद अभी ये फर्स्ट टाइम है जहां पे कि हम 50 को टच कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा है, अभी हो सकता है. सो आई विल गो बैक टू 2008 हिस्ट्री. आई विल शो यू हाउ इट वर्कड आउट कि मतलब बुल मार्केट और बियर मार्केट में डिफरेंस क्या है और बुल मार्केट का करेक्शन कैसा होता है. दिस इज अ करेक्शन और दिस इज अ बुल मार्केट करेक्शन, और सॉरी बियर मार्केट शुरू हो गया. तो यहाँ से अगर इफ यू आर सीइंग इट, दिस इज अ 2008 क्रैश जहां पे हुआ था, GFC ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का. So if you see here, this is January 2008 जहां से कि स्टार्ट हुआ था क्रैश, right? If you are able to see this, right now what is happening is, right now what happened that time is कि 21 आपकी पीरियड मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया इसको 50 को लोअर एंड पे, और यहां से देखोगे तो डायनामिकली इट बिकेम एज अ रेजिस्टेंस. और ये कब तक हुआ? ये तब तक हुआ जब तक हमने यहाँ पे आके इसको क्रॉस नहीं किया. Once we crossed it, then it has never again, for a longer duration, come to retest it. So the markets, and it started from say 2009 May and till July 2011, 1.5 से 2 साल तक के लिए we never got on a weekly chart. I am showing you because lot of noise and clutter will be reduced. और उसके बाद देखोगे तो ये काफी देर तक साइडवेज रहा और यहाँ से आके जब ट्रेंड चेंज हुआ है सितंबर 2013 से, राइट? सो अगेन यू आर सीइंग सितंबर 2013 से लेकर टिल हेयर मार्च 2015, अगेन 2 साल के लिए मार्केट ट्रेंडिंग रहा. और यहाँ से फिर से हमने जो एक ट्रेंड को पकड़ा है दिसंबर 2016 से, एंड वी नेवर केम below 50 period moving average on a weekly chart. So what I am trying to say is कि ट्रेंड्स जो बनते हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनते हैं. सो
इफ एट ऑल ट्रेंड इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड, ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस की प्रोबेबिलिटी एक ट्रेंड के कंटिन्यूएशन से कम होती है। और ये जितने भी आपको काफी सारे पुल बैक्स दिख रहे हैं, जो मतलब काफी हम लोग देख रहे हैं कि करेक्शन हुआ, 10% करेक्शन हो गया टॉप से, एनालिस्ट विल कीप ऑन सेइंग दिस इज नथिंग बट अ पुल बैक एज फार एज करंट ऑनगोइंग सिचुएशन इज कंसर्न। जो अभी हो रहा है वो एक पुल बैक हो रहा है, और इसमें सबसे बड़ा जो मोटिव रहता है वो मार्केट का ये रहता है कि इजी मनी इज नॉट इजी, मतलब मार्केट में पैसा बनाना इज नॉट इजी। जो कि मार्केट परसेप्शन हम सबका बन जाता है कि इजी मनी था 2020 से सीधा 7,500 से हम लोग मेजर करेक्शन के बिना वी हैव रीच डाउन टू 12,000, फिर 14,000। एवरीबॉडी वाज सेइंग नहीं 14,000 पीक बन जाएगा, 16,000, फिर फाइनली 18,000 भी टच किया। बट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज कि अब यहाँ पे जो है वीकर हैंड्स की करेक्शन हो रहा है। वीकर हैंड्स मोस्टली जो होता है वो ट्रेडिंग कम्युनिटी होती है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, जो स्विंग ट्रेडर्स, जो पोजिशनल ट्रेडर्स, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, they are getting the buying opportunity at these levels. And secondly, I will show you, ये निफ्टी का मैंने दिखाया, तो everything goes parallelly. So let me show you now, अगर मैं आपको दिखाऊं पावर इंडेक्स का सेक्टर, पावर सेक्टर का जो है S&P पावर इंडेक्स, यहाँ पे जो है ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है। I have already posted it long time back ट्विटर पे। So यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, so ये इतने सालों का जो ब्रेकआउट हुआ है, 13 साल का ब्रेकआउट हुआ है, राइट। एंड इफ आई रिमूव एवरीथिंग, यहाँ पे अभी हम 13 साल के ब्रेकआउट के जस्ट पास में कंसोलिडेट कर रहे हैं। दिस इज अगेन अ वीकली चार्ट, तो मतलब चीजें जो है वो बहुत जल्दी आपको नहीं देखने को मिलेंगी यहाँ पे। यहाँ कंसोलिडेशन चल रहा है पिछले 4 से 6 हफ्तों से। तो जब कोई एक सेक्टर, ये पावर सेक्टर है सपोज, नाउ लेट मी शो यू कैपिटल गुड्स का सेक्टर। सो कैपिटल गुड्स में भी सेम चीज हो रहा है कि मल्टीपल ईयर्स का ब्रेकआउट हो रहा है आफ्टर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। 2007 में पीक बना था, उसके बाद अब जो है हम लोग जुलाई 21 में हमने इसका वो वाला लेवल्स क्रॉस किया है। इफ आई शो यू द सेम थिंग इन द मेटल्स, निफ्टी का जरा डेटा हिस्ट्री आपको उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, तो लेट मी शो यू ऑन मेटल इंडेक्स को देखोगे तो मेटल इंडेक्स का भी सेम स्टोरी है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर थ्रू दीस चार्ट्स इज, यहाँ पे देखो, यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन। 2007 के बाद अब जाके हमने कहीं 2021 के मई या जून में मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया। मतलब ये जो ब्रेकआउट्स हो रहे हैं ये काफी सालों के बाद हो रहे हैं, तो दीज आर नॉट गोइंग टू स्टे फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स। दीज आर गोइंग टू स्टे हेयर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, एटलीस्ट फॉर कुछ मल्टी मंथ, मल्टी ईयर भी हो सकता है, दैट आई कैन नॉट और एनीबडी कैन नॉट टेल अप फ्रंट। बट ये जो बुल रन है, दिस इज गोइंग टू स्टे हेयर फॉर अ रीजनेबल टाइम। So when all these things are happening in correlation, so that signifies that it is nowhere related to a bull market, sorry, bear market. ये ऐसा कुछ भी नहीं है. There is no probability, at least at this point in time, standing today, कि यहाँ पे कुछ हमें बुल रन एंड करता हुआ दिख रहा है। और ये जितने भी सेक्टर, इवन फॉर दैट मैटर आई फॉरगॉट टू शो यू बीएसई रियलिटी देखेंगे, तो रियलिटी सेक्टर का भी जो इंडेक्स है वो 10 साल 12 साल का ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ पे। 2009, 12 अक्टूबर 2009 के बाद अब जाकर हम वो लेवल के पास आए हैं 584। सो जब इतनी सारी चीजें पैरेलली, मतलब यू डोंट हैव टू रिलाई अपॉन एनी एनालिस्ट, यू डोंट हैव टू रिलाई अपॉन एनी मीडिया, यू डोंट हैव टू रिलाई अपॉन एनीबडी इंक्लूडिंग मी आल्सो। यू आर charts are telling you what is happening, and charts are the footprints of the smart money. बड़े लोग जो कर रहे हैं वो चार्ट्स पे हमें विजिबल हो रहा है। So this is all clearly demonstrating that we are in a bull run. These are the intermittent corrections of a bull run. और वो कैसे ट्रेंड रिवर्सल होगा, that also again we will get to know if at all। हम लोग बार बार, अगर हम डेली पे इसको चेंज करूं, अगर डेली टाइम फ्रेम पे,
and I put the 200-day moving average also. Simply बाकी सब हटा देंगे. So you are still seeing कि हम 2000 DMA के पास आ रहे हैं, which is a kind of हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है बुल्स के लिए, कि अगर यहाँ से आकर और थोड़ा सा शेकआउट के बाद भी अगर यहाँ से हम लोग रिवर्स नहीं मारते हैं, देन इट इज अ फर्स्ट इंडिकेशन कि कुछ तो चेंज हो रहा है बैकग्राउंड, एंड देन वी हैव टू चेंज अवर व्यू. सो मार्केट्स में आप लोग रिजिड नहीं हो सकते, हम लोग कोई भी कि मुझे ये स्टॉक पसंद है तो मुझे यही लेना है और मुझे करते रहना है. इफ एट ऑल यू आर नॉट पेशेंट एनफ और यू हैव नॉट डन योर ओन कन्विक्शन, मतलब रिसर्च नहीं किया तो जिसकी वजह से यू डोंट हैव एनी कन्विक्शन फॉर दैट, you will be running out of your investments or trades according to your own risk appetite. And if you're not able to say, anticipate or take the risk on your this thing, you cannot anticipate the returns correspondingly. So अगर आप short term के लिए कर रहे हैं तो this is a very choppy market. Short term के लिए देखना है तो you can see even in 1 hour chart. So 1 hour chart में you will see as per the Dow theory, हम लोग lower high और lower low ही बना रहे हैं हमेशा से continuously. तो अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो ये मार्केट्स जो हैं, दीज आर नॉट द कंड्यूसिव टाइम्स टू ट्रेड. वी हैव टू मेक श्योर कि ये चॉपी मार्केट्स में वी हैव टू प्रिजर्व अवर कैपिटल इज व्हाट आई कैन से फ्रॉम माय पास्ट एक्सपीरियंस. इफ एट ऑल एनीबडी इज इंटरेस्टेड टू ट्रेड these markets, these are just an invitation for each one of us to lose our hard-earned capital. So probability of losing is much more because stop losses are getting hunt on both the sides. But अगर कोई long term investor है, so these are the best times to, जो कि मतलब बिल्कुल consistent compounders companies हैं जो profitable हैं, जिनकी existence पे we cannot have any question mark, profitability, management, everything is fine. कोई भी एक सेक्टर का लीडर उठाइए, केमिकल्स में अगर SRF को देख रहे हैं, अगर आपको वो 200-day मूविंग एवरेज के पास दिख रहा है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा है, यू कैन सी ऑन द चार्ट इटसेल्फ. सो यू डोंट हैव टू इवन थिंक अबाउट इट. These are the best times to get into these trades which are already proven. You don't have to be having such risk which is there in the mid cap and the small cap. SRF में देखो, SRF में हमेशा ये डेली पे बता रहा हूँ, daily if you are able to see, these are the consistent support zones where SRF has already every time taken support from. और अभी फिलहाल जो है पिछले काफी टाइम से इसी रेंज में घूम रहा है. If you go to your consistent compounder of Asian Paints, why I'm sharing this right now is निफ्टी में क्या हो रहा है, there is a lot of difference in between any headline index और stocks. अभी पूरा इसको आप पीछे वीकली पे भी जाके देखोगे ना, you will get to see it has never broken 50 डे का भी मूविंग एवरेज. कभी 50 के आसपास आता है और 50 से ही सपोर्ट लेके वापस निकल जाता है. So what it signifies is you have to understand the behavior of a particular stock or business. Fundamentally what happens is that comes later on, that gets reflected into the charts upfront. First पहले charts पे दिखेगा, then the news will follow. So what I feel is, my personal view is कि we are into a bull run. These are the intermittent corrections. I or anybody else cannot with confidence or certainty, because markets is a game of probabilities. We cannot say that okay, this is the top or this is the bottom. So हम लोगों को वो देखना ही नहीं है, हम लोगों को वो सोचना ही नहीं है. अगर आप ट्रेडर हैं तो फिलहाल जब तक एक साइड का ट्रेंड नहीं एस्टेब्लिश होता, चाहे वो डाउन साइड हो चाहे वो अप साइड हो, there is no point in doing trading. And if at all you are so eager to trade also, your position sizing has to be reduced. So that is how it has to be. Till the time a trend clearly emerges, which is on Nifty, जब तक हम 17,000, पहले 17,800 था, फिर 17,600 हुआ, अभी करंट में जो है वो 17,200 to 400. जब तक हम इसके ऊपर क्लोज नहीं देते, the market is
going to remain choppy, or short term के लिए it can be a sell on rise till the time we are not closing convincingly based on the data. अगर हमें close नहीं मिलता तो it can be a choppy ride, but it doesn't mean that at the same time these are not the times of everybody is saying that buying on dips, what to buy. See, buying on dips is for your long-term investments where you are confident enough that you are going to hold these businesses, or you understand these businesses, you have done the research, you are going to hold this for say 2 years, 5 years with periodic review. अगर वैसे stocks में अगर आप trading करने का सोच रहे हैं तो these are not the times to trade in anything. और अगर इसमें शॉर्ट करने का भी सोचोगे तो until unless you are a full time person who is already available on the screen 24/7, you will definitely be, giving more probability to the loss of your own hardened capital. So the best part is try to avoid, if at all you are not a full time person who can sit on the screen to trade, try to figure out the strong businesses which are showing the relative strength, which are not falling to that extent when the headline indices are falling. And secondly, where the themes, if at all, I think most of you would have seen my tweet today, which I did today only for sectoral themes. So this is a tweet which I have shared in the morning. Hope that you are able to see my screen. So this is a tweet. Some of the themes where I am personally bullish for coming 6 to 12 months and more: textiles, power. How I came to know about these things? Only based from charts. There is nothing else which charts don't reveal and anybody else can take a guess. अगर textile बोला, I am just giving the entire background of this. Textiles में अगर देख रहे हैं तो see couple of the leaders are continuously making 52-week highs or all-time highs. Your Vardhaman Textiles. Continuously it is making a higher high and a higher low based on the Dow theory. So आज भी even in this kind of markets, you can see it is on a verge of a breakout of a rising channel. Similarly, अगर इसी सेक्टर का लीडर एक और है KPR Mill, मतलब even sector is in bull trend. So even the penny stocks in this sector you would see. I am showing you on a weekly, it's not a daily. So weeks by week, it is continuously making a high. Continuously in an uptrend. So this gives you that confidence, even that market is falling, these sectors or these leaders in that sector are showing the relative strength. They are not falling to that extent. Power में देखना है तो power के लिए I have shared multiple times even on Twitter also. Tata Power you can see. अभी यहाँ पे we have seen that के how it ran from here. These 3 weekly candles gave, I think, nearly 50% returns in 2 weeks or 3 weeks. 136 to here also, if you see 240, nearly 60 to 70%, 80%, sorry, 80% returns in just a span of 4 weeks. So these kind of things never sustain, and you should not be chasing these kind of things. So now it has been consolidating from nearly 8 weeks, that is 2 months, which is a very healthy sign. And most of us will exit our investments because our trades specifically because 8 weeks se kuch nahi hua. We did not get any, entertainment on this thing, and we will be running for, okay, chalo nikalte hain, we will deploy the same money. But these are the things which you should be avoiding. When you are seeing a trend getting established, then definitely you should not be in a hurry to book those. जब 4 वीक्स में उसने 80% रिटर्न्स दिया है तो दैट बिकम्स क्लियरली हेल्दी करेक्शन होना जरूरी है, नहीं तो इट कैन नॉट सस्टेन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. सिमिलरली इफ यू गो टू टॉरेंट पावर का चार्ट या इवन इसमें अभी सीजी पावर भी है,
These all charts are telling you कि something is happening where the smart money is trying to chase this. किसी को कुछ पता है कि यहाँ पे चाहे वो रिफॉर्म्स बोलेंगे, हम गवर्नमेंट का बोलेंगे कि गवर्नमेंट रिफॉर्म्स आर हैपनिंग, और certain policy changes are being done, regulatory changes are being done. लेकिन due to this correction, you are seeing the same thing happening here. ये फिर से एक चैनल में आ रहा है, but right now this is at a very sweet spot. अगर ये चैनल का और ये लोअर ट्रेंड लाइन का कॉन्फ्लुएंस बन रहा है यहाँ पे, which I normally mention on my charts if you have been following me. So you are getting a clear, low risk setup here. So market में correction हो रहा है, you are getting everything. Sorry, certain chart. Anyways, अगर ये सब हमें चीज दिख रही है तो we should not be considering everything to be a bear market. 20% होगा, आगे फ्यूचर में क्या होगा. I bought at this. The worst thing which I feel like is people asking these questions, simply putting it on through the DMs and all that कि मेरे को इस प्राइस पे लिया है, मुझे क्या करना चाहिए, without any background of your risk appetite and anything. Nobody can suggest it. But at the same time, what we can do is just, it doesn't require any dependence on anybody from anybody of you. Now basics, if you can, I am just telling you for the sake that you can do it on your own, until unless you are too much occupied to do this. So when all the things, अब metals में देखेंगे तो metals की story जो है, multi-year breakout के बाद में you cannot expect कि वो चीज कंटिन्यूअस रहेगी, और मतलब जिसने इजी पैसा बनाया है वो कंटिन्यू रहेगा 2020 से लेके अब तक. टाटा स्टील बिफोर यू, यहाँ से देखिए, यहाँ पुल बैक से Jan 21 से 590 और 600 पे इसने ब्रेकआउट दिया. 600 से इट वेंट टू 1200 नॉन स्टॉप, single direction. Then it had a little bit of correction here, and then finally it went from say 1200 to 1500, nearly 30% or 35%. And after that, it's not a downtrend, but it's a consolidation. After that consolidation, it is now retracing it. Itna bhagने के बाद, it has got exhausted. Now it is again revisiting those levels. ऐसा नहीं है कि जो monthly charts पे जो हमें trend change होता हुआ दिख रहा है, it is going to change in 2 days, 5 days के लिए, 10 days, 10 months के लिए. We are able to see that. And if you see this is the best zone. This is the best zone to accumulate. But जिस तरह से अभी market है, you don't have to put all your eggs in the same basket. So make sure that you're starting nibbling these things till the time reversal happens. There you can allocate according to your risk appetite, कितना मुझे allocate करना है. And also, even if you see, the momentum is right now very much clearly, lacking. Volumes falling, fall is happening on a lower volumes, which again signifies that, okay, this is not going to last for long. At some point, it is a multi-week strong support. So metals हुआ आपका, reality में भी same चीज चल रही है. If you see the DLF or Oberoi Realty or Godrej. So what I am trying to say is a holistic overall picture by showing these things. So जब सारी चीजें हमें एक ही चीज की तरफ indicate कर रही हैं, it means the data is telling that this bull run is going to stay here. रोज डाउ में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट्स का हाइक आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है,
This all things will get reflected here in the charts. DXY कहाँ चला गया है, डॉलर इंडेक्स 96 क्रॉस कर जाएगा, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए उतना अच्छा नहीं है. This is coming into that zone, and it has shown you from here. The hammer is being, the hammer. The current weak candle is hammer. It means the bounce has come from the lower levels. So ये सारी चीजों को देखने के बाद you should be avoiding the noise. At the same time, you should be doing a judicious decision making on your own front. This is how currently the overall picture is happening. And if at all the sectors, all the multi-year breakouts, all the things are indicating collectively that the trend is intact, the long-term trend. I'm showing you on a weekly or a monthly chart. It's not a daily thing. It's not an hourly thing. What you are seeing it on an hourly 30 minutes, उसमें एक some noise है. So considering that, right now, till the time we breach 200-day moving average, at least this is a first clear cut, very simple. Along with that, there are multiple things which can be confirmed through various other parameters, but it is a very simple thing which I told. Till the time, don't get worried, don't trade much, don't do a lot of position sizing currently, especially for your trading things. Try to nibble small quantities of the strong businesses at these levels, and you will be amazed to see that from the past few months you can see that we are sharing the data also on a regular basis. We have started a newsletter for covering the same thing, where we are showing or we are filtering out the businesses which are at a very reasonable levels due to the overall broader market correction, which can further help you. So I think that should be right now our approach to handle the markets. बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, if we are clear about that, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड है तो we should not be worried on a hourly chart में क्या हो रहा है, 15 minutes में क्या हो रहा है, provided you are not a trader, or trader भी you are not an intraday trader, for which I am not the correct person to be answering the queries. I can only vouch for my thesis that I normally plan for positional things. I normally plan for long term things. When I say positionally, it means 1 month. It means at least 1 month to 3 months period. क्योंकि इतना टाइम एक ट्रेंड को एस्टैब्लिश होके कंटिन्यू होने के लिए चाहिए ही चाहिए. And I'm not an intraday person के every day, single day I can say that. Might be if at all some opportunity knocks, we can see that, but not on a regular basis. So hopefully, I think that should have given. There are a couple of maybe questions people want to ask. We will now have a Q&A, small Q&A, and then we can wrap up this situation, this session. Yeah, Mr. Krishna, go ahead. You want to ask something? Your screen yes, actually on that time actually your screen was not visible. This is why I raised the hand. No. Which screen is not visible? My screen is not visible. Oberoi. So can you show us that how to choose the sector, and then how should we choose the stock specifically? No, I have done it already. No. Right now it is visible, but earlier it is not visible. At the time when we had. Sorry. Hello. Hello. Yeah, go ahead. Yes, I think so you showed us that how to choose the sector, but how to choose a stock? Can you show some glimpses? So this will not come by telling or anything. So at least you should be aware which is the sector, and all constituents of those sectors have to be, you can see the index part, right? Certain things, most of these are indices, right?
अब फार्मा के लिए इंडेक्स है, आईटी के लिए इंडेक्स है, तो you can go and see the constituents. And if you can see that majority of the constituents are making 52-week high or all-time high, it means the sector is in a bull trend. But जहाँ पे इंडिसेस नहीं है, जैसे केमिकल्स नहीं है, जैसे पावर का इंडिस तो है, केमिकल्स का नहीं है, राइट? तो यू विल सी कि अभी उसमें सब जगह ही करेक्शन चल रहा है, आरती में भी करेक्शन चल रहा है, बट आरती भी अगर वीकली चार्ट देखोगे तो वो लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है. इफ यू सी द सेम थिंग फॉर दीपक नाइट्राइट, बालाजी अमाइंस, एल्काइल अमाइंस, मतलब कुछ भी है वो फिलहाल कंसोलिडेशन में है. और उसका रीजन भी ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड इन सम अदर वीडियो कनेक्ट, it is due to the fundamental news of raw material costs getting increased और margins का pressure है. इसे that is also for invested, these are the times to add. अच्छा. तो वो चीज के लिए देखना पड़ेगा कि what is your time horizon to hold, दिनों का है कि महीनों का है कि सालों का है. And stories definitely take time to play. जो चीज इतना रन कर चुकी है, यू कैन नॉट, मतलब वी बीइंग ह्यूमंस आल्सो, अगर हमें बोलेगा कोई भागने के लिए, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमें भी हाफने के लिए थोड़ा सा एक ब्रेक चाहिए, एंड देन ओनली वी कैन स्टार्ट रनिंग. और कभी भी किसी को चेज नहीं करना. दैट इज व्हाट आई हैव बीन टेलिंग एवरी टाइम इन मोस्ट ऑफ माय सेशंस टू एवरीबॉडी. ऊपर जा रहा है तो डोंट हैव एनी फोमो कि मुझे पकड़ना है, मुझे भागना है उसके पीछे. It will come. See, these type of corrections will keep on coming in the entire duration of the entire bull run till the time overall trend reverses on long-term charts. Hope I answered your question. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So one final question, if anybody has, and then we will wrap it up. So I think we are good to go to wrap this session. We'll see sometimes in the future if at all anything is required. We will see to it. Thanks a lot all for joining.